ठीक है भाई। तो हम लोगों ने अभी तक के लिए कर लिया था कि हमारे जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसका फायदा क्या है, तो फायदे हमने कई सारे देखे थे। ये जो फायदा आज हम देखने वाले हैं इस पे काफी सारे और बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो और भी बनेंगे, हम करेंगे, तुम देख लीजिए, अच्छा लगेगा तुम लोग क्वेश्चन करने में। ठीक है। तो एज अ रिसर्च टूल टू ड्राइव न्यू रिलेशन, इसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से ही बताऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा आता क्वेश्चन किस तरीके से है और किस तरीके से क्या रिलेशन क्या हम बता सकते हैं। हम बहुत ही सिंपल रिलेशन से शुरू करते हैं जो हम जानते हैं। जैसे कि हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें पहले से पता है। पर मान लो अगर तुम्हें ये नहीं पता होता तब क्या, और कुछ ऐसे कहा जा रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। कैसे डिपेंड करता है ये हमें नहीं बताएंगे वो। डिपेंड्स ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, द फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमको रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी करने के लिए उन्होंने बोला है, हमें नहीं पता कैसे वो डिपेंड करता है। तो जैसे शुरुआत करनी है, जो अभी मैं शुरुआत करने वाला हूं ऐसी सारी शुरुआत करनी है। तो शुरू करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। तरीका क्या है, सबसे पहले अपने को नहीं पता फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो लेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर एक्स और फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन की पावर वाई। अब ये पावर प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पावर कैसे भी हो सकती है, पर ये पावर होगी हमारी। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर एक्स और ए की पावर वाई, मतलब कैसे रिलेशन में है हमें नहीं पता है। तो लेट, ये मान लिया हमने। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, ये जो प्रोसेस है शुरुआत वाली प्रोसेस हर जगह आपको सेम टू सेम दोहरानी है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर एक्स और एक्सेलरेशन की पावर वाई। फिर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट भी लेके आएंगे। प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लाया, मास की पावर कांस्टेंट लाते हैं, मान लिया कांस्टेंट का नाम है के। मास की पावर एक्स और एक्सेलरेशन की पावर वाई। ये हो गया हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी डिपेंड्स अपॉन फलाना फलाना फलाना। रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज निकालनी है हमें, तो ऐसे कर लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो आपको F इक्वल्स टू के एम की पावर x और a की पावर y, ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसी इक्वेशन आपको हर बार बनानी है और ये सीधे तरीके से बन जाती है, कुछ भी पावर मान लो। अब हमारा मोटिव क्या है, कैसे रिलेट करता है, तो ये m की पावर x की वैल्यू और a की पावर y की वैल्यू, ये दो अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स और मास क्या होते हैं ये हमें पता है, k फॉर कांस्टेंट है, ये हमने अभी अभी माना है। तो x और y की वैल्यूज हमें निकालना है, वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। x और y की जब वैल्यू निकल आएंगी वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। देखो, तो f इक्वल्स टू के एम टू द पावर x ए टू द पावर y, इक्वेशन नंबर 1 था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भैया, कौन बताएगा? व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? देवांश, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? देवांश, 11th चल रही है। देवांश बेटा जल्दी बताओ, आपको मेरी आवाज आ रही है? कशिश एक मिनट रुक जाओ, देवांश से मैंने पूछा है, देवांश देखें ध्यान दे भी रहे थे कि नहीं दे रहे थे। क्या है यार देवांश, चलो तुम बताओ, कशिश बेटा बताओ, बोलो बोलो। So for a given equation, all the terms must have same dimensional formula. वेरी नाइस वेरी नाइस। फॉर एनी गिवन इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस कंप्लीट टर्म, सेम टर्म है।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ जो है वो हो जाएगा हमारा ml2t-2, ml2, ml2t-2 तो वर्क डन का होता है, mlt-2 हो जाएगा हमारा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ हो गया mlt-2। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m की पावर x, f m की पावर x, तो ये m की पावर x ऐसे हो जाएगा। a की पावर y, तो a फॉर l t-2 पे पावर y, तो ये हो जाएगा हमारा l पे पावर y और t के पे पावर -2y। अभी क्या करेंगे आप, कंपेयर करेंगे। स्टेप्स चल रहे हैं ये, मैं आपको बताऊं स्टेप्स चल रहे हैं। ये था आपका स्टेप 1, फिर दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है स्टेप 2, अब आ जाते हैं कंपेयर करना। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया लेफ्ट का, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया राइट का। अभी हमें इन्हें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग एज dimensional formula of left must be LHS must be equal to dimensional formula of RHS from the principle of homogeneity। चलो इतना सारा मैं लिख नहीं रहा, आप कुछ समझ लो बस, बाद में लिख दूंगा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कंपेयर करते हैं m को, तो LHS में जो m है उस पे पावर कितनी है 1, और 1 RHS में जो m है उस पे पावर कितनी है। तो x अगर हमें बराबर करना है तो x इक्वल्स टू 1। हाँ, कॉमन सी बात है, m को जब हम कंपेयर करते हैं तो LHS में क्या है 1 और RHS में क्या है x। अच्छा, अब हम L को कंपेयर करते हैं तो LHS में कितना है 1 1, RHS में कितना है y y। वेरी नाइस। अभी वैसे तो हमारा आंसर यही हो गया, हमें t को कंपेयर करना ही नहीं है, पर कर लो। LHS में कितना है -2 तो -2 और RHS में कितना है -2y -2y। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू y। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है क्या। अब अगर आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग, अब ये था इक्वेशन नंबर, ये था स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब ना फाइनली है ऑन सॉल्विंग। यहां देखो बहुत इजी है सॉल्व करना, पर आगे हर जगह इजी नहीं होगा। स्टेप नंबर 4 ऑन सॉल्विंग, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा, ये मैं 1 2 3 गलत बना दिया, इनको 2 3 4 लिखो क्योंकि 1 तो ऊपर बना ही चुके थे। तो 1 इक्वेशन क्या कह रही थी हमसे, f इज इक्वल्स टू k m की पावर x y की पावर a की पावर y। तो ऑन सॉल्विंग फोर्स इज इक्वल्स टू k m की पावर 1 और a की पावर 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये वाली इक्वेशन आपको कुछ समझ में आ रही है क्या, कुछ आया समझ में, यस और नो। यस सर। किसी को प्रॉब्लम है तो बोले। Yes, sir. यस सर। मैं फिर से एक बार स्टेप्स दिखाता हूँ, सभी स्टेप्स आपको एक बार ठीक से समझने स्टेप्स हैं क्या। स्टेप 1 में आपको हर बार एक जैसे ही करने हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो जो दिया है, तो उन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो इन पर डिपेंड करता है, तो एक तरफ फोर्स और दूसरी तरफ बाकी चीजें। फिर उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला एलएचएस का लिखो अलग, डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस का लिखो अलग। अब आरएचएस में क्या है, तुम क्या करोगे, मान के लिखोगे ना, पावर वाली जो वैल्यूज है उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि कैसे डिपेंड करता है, तो हम मान लेते हैं।
अभी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ आपने अलग लिखा और डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस यानी कि एम की पावर एक्स और ए की पावर वाई, आरएचएस में 2 ही थे, 3 भी हो सकते हैं कई बार, 4 भी हो सकते हैं। फिर आप कंपेयर करोगे, देखो एक बात मैं बताऊं तुम्हें मजे की तुम्हें मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कंपेयर करोगे तो वहां पर एम एल और टी होगा कंपेयर करने के लिए, बट देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जहां पर करंट भी आता है, जो सारी इलेक्ट्रिसिटी वाली फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नेटिज्म वाली है, उनमें करंट भी आता है। तो करंट आएगा उसका मतलब है वहां पर एक चौथा कंपेयर करने के लिए एक चौथा और आएगा। जैसे यहाँ पर हमारे स्टेप 4 में, स्टेप 3 में नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनी? हाउ मेनी इक्वेशंस? नंबर 3. ऑफ 3। और 3. आपने जो शुरुआत में, देखिएगा जरा ध्यान से, जो लेट किए थे, जो आपने माने थे शुरुआत में, वो कितने वेरिएबल थे? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2. कौन कौन से 2 वेरिएबल्स थे? X and Y. एक्स एंड 2. वाई। अच्छा सोचो, तो ठीक है, सोचो बच्चों, अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन 3 ना हो करके 2 होती तो क्या हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाते? दो No, sir. अननोन वेरी, अरे क्यों नहीं नहीं निकाल सर, निकल जाते Yes, सर, sir. टाइम Yes, वाला sir. छोड़ देते सर। हाँ देखो जरा, हमें एम, हम यहाँ पर देख लो ना, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से एक्स और वाई निकल ही गए, आपको तीसरे की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर 2 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन होती तो बात बन पाती क्या? नहीं सर। No, नहीं sir. सर। है ना? तनिष्क तुम सोच के बताना जरा मुझे कि अगर यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे फोर्स है, मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, मैं 2 और फिजिकल क्वांटिटी बता देता, यानी कि 4 वेरिएबल हो जाते, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पी, 4 वेरिएबल हो जाते, तो क्या 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल सॉल्व हो पाते? कोई आते सर, पक्का? पक्का। अच्छा, आर यू श्योर? नहीं होते सर। देखो एक बेसिक मैथमेटिक्स की बात है। तनिष्क तुम्हारे पास मैथ्स है या बायो है? मैथ्स। हाँ, तो तनिष्क तुम्हें मैथ्स लिया है तुमने, तो थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता होगा 9th 10th का। यस सर। तुमने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यस सर। जब आपने 1 वेरिएबल इक्वेशन और 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ी तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करना भी सीखा होगा। यस सर। उस दौरान आपको नंबर ऑफ इक्वेशन 2 ही रही होंगी हर बार सॉल्व करने के लिए। यस सर। अगर मैं आपको एक सिंगल इक्वेशन लिख दूं 2x बराबर 3, तो क्या इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? नो सर। अरे यस सर, निकाल। कितना आ जाएगा x बराबर? सर 3/2। 1.5. हाँ, अगर मैं लिख दूं +2y, तो क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो? सर दूसरे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सर। हाँ, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होंगे। 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन चाहिए, और अगर 4 वेरिएबल है तो 4 चाहिए, और अगर मान लो 4 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन दी, तो आपसे सॉल्व हो पाएगा क्या? नो सर। No, sir. बस यही बेसिक फंडामेंटल है जो मैं आपको इधर समझाना चाहता हूं। व्हाई? बिकॉज दिस वुड बी ऑफ ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सोचो जरा, क्या ऐसी कंडीशन कभी अराइज हो ही नहीं सकती कि 3 इक्वेशन हो और 4 वेरिएबल हो? नहीं हो सकती क्या? नो सर। हो सकती है, हो सकती है बाबा, हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन में फोर्स, मास और एक्सेलरेशन 3 वेरिएबल, मतलब 3 फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, 3 फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, यानी कि 2 वेरिएबल आएंगे। अगर वो 5 फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस कर देते तो वहां पर कितने वेरिएबल आते? 4 वेरिएबल आते। और इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनती? एम और एल और टी की। नंबर ऑफ इक्वेशन उससे डिपेंड करता है कि कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, एम एल टी। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है एम एल टी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एम एल टी ही इन्वॉल्व मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभार मिल जाए तो वो करंट भी मिल जाए, लेकिन टेम्परेचर ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा मिलेंगे ही नहीं, मिलना मुश्किल है, मोस्ट ऑफ द टाइम एम एल और टी ही मिलेंगे। अच्छा, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, एक सवाल कर लेते हैं तो थोड़ा सा बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल क्या है? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
Depends upon. Time period of a simple pendulum depends upon length of pendulum and acceleration due to gravity. Full stop. Draw relation between them. चलो शुरू हो जाओ। स्टेप्स वही हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं स्टेप एक बार और दिखा देता हूं। सबसे पहले ऐसे करना है, प्रोपोर्शनल टू रिलेशन लेना है सबका। पता नहीं तुम्हें कैसे डिपेंड करते हैं, तो तुम्हें इसीलिए प्रोपोर्शनल रिलेशन लेना पड़ेगा सबका। जब तुमने एक बार प्रोपोर्शनल रिलेशन ले लिया, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल रिलेशन सबसे पहले तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ले लिया तुमने, फिर उसके बाद तुमने दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने चाहिए, कंपेयरिंग एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है भाई, शुरू हो जाओ, करके दिखाओ। फिर कंपेयर करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है इनको, और आंसर टेंटडाइंग। क्वेश्चन ये रहा। शुरू हो जाओ। टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन। तो मान लेंगे t प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर x और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर y। आप लोग होल्ड करेंगे, मैं 2 मिनट में आता हूं। तो चलो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। शुरू हो जाओ इसको करना। देखो, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो पहले क्वेश्चन लिख लो। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी। अब इसको लिखने का मेरा मोटिव क्या है कि आप ये समझो कि हम लोग को सेम डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, यानी कि v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही अंडर रूट ए बी का भी है, वही बी टी का भी है, वही सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी का भी है। और सुनते चलो, अच्छा जैसे यहाँ पर d और t ऐड हुए हैं, तो तुम ऐड भी तभी कर सकते हो जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। ऐड भी आप तभी कर सकते हो, एडिशन भी तभी हो सकता है जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने का मतलब है डी का डायमेंशनल फॉर्मूला टी के साथ सेम है। तो यहां पर इसका मतलब ऐड, यू कैन ओनली ऐड, यू कैन ऐड। ये भी पता कैसे चला हमें? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही पता। ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, वो नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि उससे टर्म चेंज हो जाता है। तो टर्म सेम होना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, you can add or subtract same only physical quantities with same dimensional formula. अब आपकी 2 दिन की छुट्टी होने वाली है, मतलब अभी तो टेस्ट होगा आगे से सैटरडे को, लेकिन अभी जब तक टेस्ट नहीं है तो छुट्टी ही है। तो सैटरडे और संडे की छुट्टी है आपकी आगे, मतलब ये मौसमी छुट्टी के हैं 2 दिन वाले। अब आपको क्या करना है कि मैं आज आपको एक शीट दूंगा, आज नहीं दे पाऊंगा तो कल सुबह तक दूंगा। एक शीट आएगी आपके पास डीपीपी टाइप से, वो डीपीपी आप लोगों को बनानी है पूरी की पूरी। वो पूरी की पूरी डीपीपी के हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन है, बेसिकली वो क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना है, और वो सॉल्व करके मेरे को देनी है वापस। आगे से जब जैसे आप लोगों की, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप लोग एनरोल करते जाओगे, रजिस्टर कराते जाओगे अद्वैत विजन में, तो एडमिशन करा लोगे मतलब, तो उसके बाद आप लोगों को क्या मिलेगा? एक आईडी पासवर्ड मिलेगा अपने एप्लीकेशन का। तो जो असाइनमेंट, जो मैं डीपीपी वगैरह है, जो असाइनमेंट मैं दूंगा वो आपको वहीं पर अपलोड करने रहेंगे।
और ऐसा पूरे साल चलेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। राजू बेटा इसको मिटाओ। हाँ, तो यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली फिजिकल क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका मतलब हो गया d का डायमेंशनल फॉर्मूला t के बराबर है, इसका मतलब हो गया d का डायमेंशनल फॉर्मूला t है, तो ये पहला तो आ गया। फिर c डिवाइडेड बाय d प्लस t का डायमेंशनल फॉर्मूला b बाय t इसके और इसके बराबर है, यानी कि bt, ये bt ले लेता हूं मैं, bt और b, v का डायमेंशनल फॉर्मूला bt के बराबर है। मैं इक्वल लिख रहा हूं, इक्वल का मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल, तो v का डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1 और bt का डायमेंशनल फॉर्मूला bt, b तो निकालना है, ये उधर चला गया, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t और l बराबर b, तो t ऊपर चला गया, एल टी माइनस 2, आहा, b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस 2, चलो 2 निकल आए, 2 विकेट डाउन। फिर उसके बाद इसमें देखो अंडर रूट ए बी, यहाँ से a निकलने वाला है, अंडर रूट ए बी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला v के बराबर है, तो v बराबर अंडर रूट ए बी, यानी कि v स्क्वायर बराबर ए बी। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात चल रही है यहाँ पर, इक्वल का मतलब ये मत समझ लेना कि वो इक्वल है, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात चल रही है यहाँ पर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात चल रही है, वी स्क्वायर बराबर ए बी, तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी भी एल टी माइनस 1, तो एल टू टी माइनस 2, ए का अपने को पता करना, और b का अभी भी निकाला एल टी माइनस 2, टी माइनस 2 से टी माइनस 2 चला गया, एल से एक एल चला गया, तो एल आया a का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, 3 हो गए। अब c का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या मैं कैसे कर रहा हूँ ये सब? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या Yes, अभी? sir. नो सर। नो सर। पक्की बात? ना। ठीक है, चलो, और मैं ये भी बताता हूँ, देखो क्या है, आप लोग को मैं जो शीट दूंगा वो तो ठीक है ही, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बुक्स बताए थे, तो वो बुक्स भी आप लोग अरेंज करके उनके भी क्वेश्चन लगाना शुरू करो। इसके अलावा किसी को किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल मिलता है, जैसे बड़े भैया ने दे दिया, किसी ने दे दिया कि भैया ये स्टडी मटेरियल में एलएन में पढ़ाई करी थी कोटा जा करके, अब मेरा हो गया या फिर मेरा नहीं हुआ, तो अब आप एक काम करो, मेरा मटेरियल ले लो, आप पढ़ लेना इससे। तो अगर मिलता है तो आप उससे क्वेश्चन जरूर, अगर आप कर सकते हो तो क्वेश्चन करो, और डाउट पूछने होंगे तो मेरे से पूछना। मैं फिर बताता हूँ, मैं आपको पूरे कभी भी, या हम लोग कोई भी अद्वैत विजन में आपको कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कि आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर या एक बुक से ही सवाल पूछने हैं। आप कहीं से भी सवाल पूछोगे, डाउट के लिए टाइम ले सकते हो, या पर्टिकुलर टीचर को मैसेज कर सकते हो उनके पर्सनल नंबर पे, टाइम ले सकते हो और फिर डाउट्स पूछ सकते हो। तो सब लोग बहुत खुशी से तुम्हें डाउट्स बताएंगे, और हम लोग खुश होते हैं कि तुम डाउट पूछ रहे हो, कोई बच्चा डाउट्स पूछने वाला मिला है हमें। तैयार रहना, मेरा मतलब ये है, क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा तैयार रहना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें हमेशा, पूरे 2 साल। तो ये हो गया एल का। अब बताइए जरा, कोई बताएगा सी का कैसे निकालें, कैसे करें, सी का कैसे निकलेगा, क्या करें कि सी का निकल आए? हाँ राजू बोलो। कौन बताएगा? शिखर तुम बताओगे? शिखर बेटा, सर एल टी माइनस 1। कैसे, ऐसे कैसे पता चल गया तुम्हें एल टी माइनस 1? कैसे पता चल गया तुम्हें? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जल्दी बताएं। सर b को c upon d plus t के इक्वल रख देंगे। हाँ, बी को, वी के डायमेंशनल फॉर्मूला को सी अपॉन डी प्लस टी पूरे के इक्वल रखें, और नीचे का आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला है, डी का भी वही है, टी का भी वही है, तो नीचे आएगा टाइम का। देखो, v का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर d अपॉन सी, नहीं, c अपॉन डी प्लस टी।
तो एक काम करो, यहां से v का डायमेंशनल फॉर्मूला c/t लिख दो बस। डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, डायमेंशनल, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही इसका, और वही इन दोनों के सम का भी होगा। एक खरगोश में दूसरा सर खरगोश, that नहीं होगा। क्या कह रहे हो? सर तो से ये ऐसे नहीं हुआ, t+t नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, तो 2t क्या होता है? t 2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा ना। नो सर। हाँ बस, तो फिर जैसे कि तुम वेलोसिटी 1 में वेलोसिटी 2 जोड़ते हो, तो जो आंसर आता है वो भी तो वेलोसिटी ही होता है ना, कोई ना कोई तरीके की। यस सर। या फिर वेलोसिटी 1 में से वेलोसिटी 2 घटाते हो, तो जो भी आंसर आता है वो वेलोसिटी ही तो होता है। 10 मीटर पर सेकंड था तुम्हारे पास, उसमें से तुमने 5 मीटर पर सेकंड घटा दिया, जो आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड में ही तो आएगा, इसी के टर्म में आएगा। है ना। तो इसीलिए मैंने d+t को t लिख दिया। वाई? बिकॉज उनका जो आंसर आएगा दोनों को जोड़ने पर वो भी टाइम वाला ही आएगा। तो v इंटू t बराबर c। v का फॉर्मूला हो गया LT-1, t का फॉर्मूला हो गया TC। टिक टिक, बचा क्या? L। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L। डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट जोड़ने पर वही की वही आती है, घटाने पर वही की वही आती है, तभी तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है, यहाँ पर सेट होता है। ठीक है भैया, हो गया, आगे बढ़े। Yes. चलो ठीक है, क्लास अभी हम खत्म करते हैं। हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पूरी कर ली, इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और कई तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी हैं, जिसके मैंने 2 बड़े बड़े पॉइंट तो आपको बता दिए, बाकी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो उनको नोट्स में ले आइएगा। बाकी हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, और हमारा डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन करेंगे और डाउट्स करेंगे, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया, एरर्स एंड मेजरमेंट खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ। हाँ बोलो। सर फीस कितनी है कोचिंग क्लासेस की? वो बेटा तुम्हें फोन आ जाएगा, तुम्हें पता चलेगा, फोन आ जाएगा तुम्हें, बात हुई होगी ना नहीं हुई सर अभी। जिसका भी फोन आया था बात करने के लिए, उन्हीं से बात कर लेना, आराम से सब जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, हम लोग टीचर हैं, वो लोग मैनेजमेंट है, वो लोग देखते हैं किस तरीके से क्या है सबका, वो ओके बता ओके देंगे। ओके बेटा, डेफिनेटली सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, Thank you, sir. वेलकम बच्चों।